नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल और आप मेरे साथ देख रहे हैं टीएफसी मीडिया। जयपुर के दिल में जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने अपने बयानों से हलचल मचा दी है। उनकी आवाज में वो ताकत थी जो महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के चर्चित नारे बटोगे तो कटोगे की याद दिला दी है। रामभद्राचार्य जी ने कहा कि भले ही हमारे पथ अलग अलग हो लेकिन हम सभी हिंदू एक ही हैं। उन्होंने कहा कि अगर पांचों उंगलियां एक साथ है तो उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। अगर उंगली एक एक करके आगे बढ़ेगी तो कोई भी उसे तोड़ देगा, और अगर पांचों उंगली साथ में होगी तो वो किसी के भी दांत तोड़ देगी। उसका क्या रेफरेंस है आप समझ गए होंगे। पिछले कुछ दिनों में रामभद्राचार्य जी के बयान जिसमें पीओके पाक अधिकृत कश्मीर की बात कही गई, जिसमें पूरे देश में एक चर्चा का विषय बना दिया है। 2 दिन के पहले श्री राम कथा के दौरान उन्होंने धारा 370 और पाक अधिकृत कश्मीर के महत्व पे अपने विचार बताए। उन्होंने आत्मविश्वास के साथ कहा है कि धारा 370 तो छोड़ो, जल्द ही पीओके भी हमारा होगा। हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह के बाद इतना बड़ा बयान अगर किसी ने दिया है तो ये गुरुजी ने दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि वो दिन दूर नहीं जब विश्व के नक्शे पर पाक अधिकृत कश्मीर भारत का ही हिस्सा होगा। इस बयान ने सभी देशभक्तियों के अंदर एक नया जोश भर दिया है, और उसी के साथ उन्होंने कश्मीर का भारत में क्या महत्व है वो भी बताया। रामभद्राचार्य जी ने कहा है कि कश्मीर हमारे देश का एक अभिन्न अंग है जो किसी भी तरीके से अलग नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कश्मीर को भारत का सिरमौर बताते हुए कहा है कि जब तक मेरा जीवन रहेगा कोई भी मेरे कश्मीर या भारत पे बुरी नजर डालेगा तो उन्हें हम सबक जरूर सिखाएंगे। उन्होंने भगवान राम का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने देश को एक करने के लिए क्या क्या काम किए। इस भावुक संदेश के बाद मौजूदा लोगों में एक नया जोश आ गया है। अब देश के पहले प्रधानमंत्री पे क्या टिप्पणी की उन्होंने, चलिए ये भी जानते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने बताया कि हमारे देश का एक दुर्भाग्य रहा कि विभाजन की नींव रखी गई। रामभद्राचार्य जी ने कश्मीर को भारत का मुकुटमणि बताया है, जो ऋषि कश्यप की जन्मभूमि और भगवान शिव का अमरनाथ का धाम स्थापित है। उन्होंने दुख जताया कि पवित्र भूमि का आधा हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया गया है, जो पाक अधिकृत कश्मीर है, और वो दिन दूर नहीं जिस दिन वो हिस्सा भी भारत में शामिल हो जाएगा। उन्होंने जो धारा 370 थी उसके ऊपर भी बताया कि कैसे लोग शांति और गंभीरता के साथ उस चीज को मान गए थे और आज उनको इसका दुख देखना पड़ा। हमारे प्रधानमंत्री का धन्यवाद है कि उन्होंने इस धारा को हटा के देश को एक नई पहचान दी है। रामभद्राचार्य जी का ये संदेश केवल एक बयान नहीं बल्कि एक देशभक्त का आत्मविश्वास था। उन्होंने ये अंदाज और उनके विचार राष्ट्र को एकता का संदेश देते हैं। इस वीडियो को देखकर आपकी भी विचारधारा किस प्रकार से बदली है हमें जरूर बताइएगा। क्या भारत के अंदर पाक अधिकृत कश्मीर आना चाहिए? आपके कमेंट में जरूर बताइए, और हमारे देश को कैसे मजबूत बनाया जाए उसका संकल्प लेते हुए भी हमें बताइए कि आप इसके ऊपर क्या विचारधाराएं रखते हैं। इसी प्रकार की और खबरों के लिए कनेक्ट कीजिए टीएफसी मीडिया पे। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय श्री राम।